सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है हर्ष और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड फोन्स, स्पेसिफिकली सैमसंग और गूगल पिक्सल के फोन्स के बारे में और कुछ ऐसे मिस्टीरियस वॉलपेपर्स जिन्होंने तहलका ही मचा दिया एकदम से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। 31 मार्च 2020 को 9:35 AM पे आइस यूनिवर्स नाम से एक यूजर ट्वीट करता है एक इमेज और कैप्शंस में लिखता है वार्निंग, never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users. It will cause your phone to crash. Don't try it. If someone sends you this picture, please ignore. जब एक बंदा इतने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता है ना तो समझ जाओ कि वो सीरियस बात कर रहा है। बट इंसान जात को ऐसे ही ढीठ नहीं कहा जाता है। बहुत लोगों ने इसे अपने वॉलपेपर में लगाया एंड हेंस वी हैव दीस मेनी रिप्लाईज। अब रिप्लाईज में लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। कुछ लोगों के फ़ोन्स को इसने नुकसान पहुंचाया, उन्हें अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करना पड़ा, उनका फ़ोन पूरा ख़राब हो चुका था। और कुछ लोगों के फ़ोन्स में कुछ नहीं हुआ। और एक ऐसा भी रिप्लाई था इसका मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। एक वॉलपेपर ने आखिरकार इतने वेल डेवलप्ड एंड्रॉयड सिस्टम को नुकसान कैसे पहुंचाया? सबसे पहले तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली कोई ना कोई वायरस ही होगा, वरना एक इतना इनोसेंट सा इमेज इतनी नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। मुझे ये भी लगा कि शायद इसका रेजोल्यूशन में कुछ पंगा होगा जो कि हमारे एंड्रॉयड सिस्टम को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। और इसको पता लगाने के लिए मुझे पहुंचना पड़ा इमेज के सोर्स तक। गूगल का एक बहुत अच्छा फीचर है गूगल इमेज सर्च। इसमें आप इमेज के थ्रू सर्च कर सकते हो। तो मैंने इस इमेज को वहाँ पे डाला और सर्च किया तो गूगल ने मुझे बताया कि एक वेबसाइट है hdqwalls.com नाम से। इस वेबसाइट पे सबसे पहले ये इमेज पोस्ट किया गया था। इमेज का रेजोल्यूशन 2560 × 1440p था, विच बेसिकली मीन्स ये एक 5K इमेज था। ये वेबसाइट पे 30 जनवरी 2020 को पब्लिश हुआ था बाय एन ऑथर नेम गौरव अग्रवाल। एंड मुझे ओरिजिनल इमेज मिल गया उस वेबसाइट से। मैंने उस इमेज को डाउनलोड किया और उससे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि उससे मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मुझे उससे ये पता चला कि वो सेंट मैरी लेक ग्लेशियर नेशनल पार्क का एक सनसेट का फोटो था। मुझे ये भी पता चला कि जो कैमरा यूज़ हुआ था वो निकॉन का D50 था। मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली जैसे कि एक्सपोजर टाइम कितना था, ISO स्पीड कितना था, बट वो सब इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हमारे लिए इनरेलेवेंट था। पर एक ऐसा की इन्फॉर्मेशन जो मुझे वहाँ से मिला वो था कि ये फ़ोटो जो है अडोब फोटोशॉप लाइटरूम क्लासिक से एक्सपोर्ट किया गया है। लाइटरूम एक अडोब का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोग्राफर्स की मदद करता है अपने मीडिया को मैनेज और मैनिपुलेट करने में, स्पेशली फोटोज़। एंड फोटोज़ को कलर ग्रेड करना इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड हियर इज़ द कैच, फोटो को कलर ग्रेड करना, एग्जैक्टली फोटो के कलर्स ही एक ऐसी चीज़ हैं जिन्होंने इस एंड्रॉयड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। ऐसे वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल लुकिंग कलर्स में ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे फ़ोन को इतना नुकसान पहुंचा सकता है? एंड आफ्टर डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च मुझे इसका आंसर मिल गया। अब इस आंसर को समझने के पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जो तुम अपने स्क्रीन पे ये ग्राफ देख रहे हो ये दिखाता है कि हमारा ह्यूमन आई कितने सारे कलर्स को कैप्चर कर सकता है। अभी जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो बीच में, ये sRGB कलर स्पेस का ट्रायंगल है। कलर स्पेस और कुछ नहीं होता, बस अ सेट ऑफ कलर्स को कलर स्पेस कहा जाता है। इट्स दैट सिंपल। और sRGB ऐसे ही एक कलर स्पेस का नाम है। sRGB कलर स्पेस के अंदर वो सारे कलर्स आते हैं जो तुम्हें इस ट्रायंगल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ यही एक कलर स्पेस नहीं है, हमारे पास दूसरे भी कलर स्पेस हैं जैसे कि अडोब RGB। अडोब RGB में sRGB के अलावा भी और बहुत सारे कलर्स आते हैं। एंड इससे भी एक्सट्रीम है प्रो फोटो RGB। इसमें तो लगभग सारे ही कलर्स आ जाते हैं। अभी जो तुम अपने स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो ये अलग अलग RGB कलर स्पेसेस के हैं।
एंड यू कैन सी द डिफरेंस। लेकिन थ्रू आउट द इंटरनेट sRGB स्टैंडर्ड कलर स्पेस माना जाता है। एक स्टैंडर्ड कलर स्पेस की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सपोज मैं इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डालता हूँ तो दुनिया में कहीं भी कोई भी यदि वो फोटो देख रहा है तो उसे वो सेम कलर्स दिखने चाहिए जो कलर्स मैं देख रहा हूँ। अब इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए द कंप्लीट इंटरनेट यूजेस sRGB एंड सो डू एंड्रॉयड। अब क्योंकि एंड्रॉयड दूसरे कलर स्पेसेस के फ़ोटो को दिखाने के केपेबल नहीं है, वो प्रोग्राम्ड है दूसरे कलर स्पेसेस के फ़ोटोज़ को वापस sRGB में कन्वर्ट करने के लिए। एंड इट सीम्स कि यहीं पे प्रॉब्लम आती है। एंड यू वोंट बिलीव दिस, यही वो पिक्सल है जिसने पूरे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी। यही वो पिक्सल है जो हमारा एंड्रॉयड कभी भी sRGB में कन्वर्ट नहीं कर पाता और एरर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? sRGB में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों की वैल्यू 0 से 225 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। और ये जो पिक्सल अभी तुम देख रहे हो, ये जो हमारा फॉल्टी पिक्सल है, इसकी रेड की वैल्यू है 225, ग्रीन की भी वैल्यू है 225 और ब्लू की वैल्यू है 243। अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें आता है कुछ ये नंबर्स जिसे मैं पढ़ना अभी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और इनका सम बेसिकली 254 के आसपास आता है। और सिंस 254 255 के अंदर आता है, इसका मतलब कोई एरर नहीं आना चाहिए। बट एंड्रॉयड में डेसिमल नंबर्स को ऐड नहीं किया जाता है। एंड्रॉयड में एक ट्रिक होता है इन नंबर्स को राउंड ऑफ करने का और फिर ऐड करने का। तो नंबर को राउंड ऑफ करते ही हमें वैल्यूज आते हैं 55 प्लस 183 प्लस 18। अब इनका सम होता है 256 विच इज इंडीड ग्रेटर दैन 255। और हमारा एंड्रॉयड ये समझ नहीं पाता है कि क्या हो गया उसके साथ। ये खाली कुकर गैस पे चढ़ाने से भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। और यहाँ पे एक एरर आ जाता है। अब एंड्रॉयड में जहाँ पे भी कोई एरर आता है वो एंड्रॉयड वो प्रोग्राम को बंद कर देता है, उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। एंड सेम हैपेंस हियर, यहाँ पे ये वॉलपेपर के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है जिसकी वजह से हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। अब जैसे ही हम वापस फ़ोन स्टार्ट करते हैं वॉलपेपर वापस से शुरू होता है, फिर से सेम एरर आता है, फिर से फ़ोन शट डाउन हो जाता है और इस लूप में हम फंसे रह जाते हैं। अब जब तुम्हारा फ़ोन बार बार इस लूप के थ्रू जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है जिसकी वजह से तुम्हारा फ़ोन इसे हैंडल नहीं कर पाता है और ख़राब हो जाता है। एंड द ओनली वे टू फिक्स इट बैक इज़ फैक्ट्री रीसेट। और हाँ, तुम्हारा सारा डेटा फ़ोन से उड़ जाएगा यदि तुम फैक्ट्री रीसेट करते हो। And that is the only way to fix it. And exactly यही था इशू। अब एंड्रॉयड के अपडेट में इसे फिक्स तो कर दिया गया है, बट स्टिल इट इज़ ओनली 50% चांस कि तुम्हारा फ़ोन बच जाए एंड 50% नहीं बचेगा। तो आई रिकमेंड कि तुम ट्राई मत करना, बट यदि तुम करना ही चाहते हो तो तुम्हें कौन ही रोक सकता है। सो विद दैट सेड, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार तो पता है क्या करना है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे अगली बार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्ष कुमार। ये आउटरो कैसा लगा बताना, ठीक है? मैं इसे यूज़ करने की सोच रहा हूँ। सो एनीवेज, सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।